फिल्म अभिनेता इरफान खान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपने लिए एक अलग स्थान बनाया। वो हमारे उपमहाद्वीप के सबसे प्रतिभावान और वर्सेटाइल कलाकार थे। दुर्भाग्यवश कुछ वर्ष पहले उन्हें एक ख़तरनाक बीमारी ने घेर लिया था, जिसका इलाज वो लंदन में करवा रहे थे। वहाँ से उन्होंने पत्र भेजा था जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना था। मनुष्य के अथाह जीवट और सादगी से भरे जीवन दर्शन की बानगी देता ये छोटा सा पत्र इरफान को मनुष्यता के एक अलग स्तर पर पहुंचा देता है। पत्र कुछ समय पुराना है, लेकिन उसकी प्रासंगिकता लंबे समय तक बनी रहेगी। पेश है मूल अंग्रेजी में लिखे गए पत्र का अनुवाद। काफी वक्त बीत चुका है जब मुझे हाई ग्रेड न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर बताया गया था। यह मेरे शब्दकोश में एक नया नाम है। मैं अब एक प्रयोग का हिस्सा बन चुका था। मैं एक अलग गेम में फंस चुका था। तब मैं एक तेज ट्रेन राइड का लुत्फ उठा रहा था, जहां मेरे सपने थे, प्लान थे, मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, उद्देश्य था, और इन सब में मैं पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। और अचानक किसी ने मेरे कंधे को थपथपाया और मैंने मुड़कर देखा। वो टीसी था, जिसने कहा, आपकी मंजिल आ गई है, कृपया उतर जाइए। मैं हक्का बक्का सा था और सोच रहा था, नहीं नहीं, मेरी मंजिल अभी नहीं आई है। उसने कहा, नहीं, यही है। जिंदगी कभी कभी ऐसी ही होती है। इस आकस्मिकता ने मुझे यह एहसास कराया कि कैसे आप समंदर की तेज तरंगों में तैरते हुए एक छोटे से कॉर्क की तरह हैं और आप इसे कंट्रोल करने के लिए बेचैन रहते हैं। तभी मुझे तेज दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द। ऐसा लगा मानो अब तक तो मैं सिर्फ दर्द को जानने की कोशिश कर रहा था, और अब मुझे उसकी असली फितरत और उसकी असली तीव्रता का पता चला। उस वक्त कुछ काम नहीं कर रहा था, न किसी तरह की सांत्वना, न कोई प्रेरणा, कुछ भी नहीं। पूरी कायनात उस वक्त आपको एक सी नजर आती है, सिर्फ दर्द, और दर्द का एहसास जो ईश्वर से भी ज्यादा बड़ा लगने लगता है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, मैं खत्म हो रहा था, कमजोर पड़ रहा था, उदासीन हो चुका था, और मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं था कि मेरा हॉस्पिटल लॉर्ड स्टेडियम के ठीक अपोजिट था। क्रिकेट का मक्का जो मेरे बचपन का ख्वाब था। इस दर्द के बीच मैंने विवियन रिचर्ड्स का पोस्टर देखा। कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब इस दुनिया से मैं अलग थलग था। हॉस्पिटल में मेरे ठीक ऊपर कोमा वाला वार्ड था। एक बार हॉस्पिटल रूम की बालकनी में खड़ा इस अजीब सी स्थिति ने मुझे झकझोर दिया। जिंदगी और मौत के खेल के बीच बस एक सड़क है, जिसकी एक तरफ हॉस्पिटल है और दूसरी तरफ स्टेडियम। न तो हॉस्पिटल किसी निश्चित नतीजे का दावा कर सकता है और न स्टेडियम। इससे मुझे बहुत कष्ट होता है। दुनिया में केवल एक ही चीज निश्चित है, और वो है अनिश्चितता। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि अपनी पूरी ताकत को महसूस करूं और अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूं।